नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी, नमस्कार और धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। प्लस धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की खातिर हम हमेशा उनके साथ मुखातिब होते हैं, रूबरू होते हैं और यह सिलसिला जारी है, भगवान की दुआ से जारी रहेगा। धन्यवाद। खुराना जी, कोरोना की वजह से सारा शिक्षा का सिस्टम हिल गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है। ऐसे में इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बहुत रेलेवेंट सवाल है, प्रासंगिक है आज के माहौल में, जब कोरोना के कारण वाकई सब कुछ हिला हुआ है और सिर्फ एक शहर या एक राज्य या एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिली हुई है। तो इस वक्त ये सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है और विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा टेंशन का, तनाव भरा समय है। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज्ड हैं। पर देखिए, शिक्षा का तरीका तो विद्यार्थियों के लिए ये होना चाहिए कि वो ये माने कि इस तरह की तैयारी को, कि अगर कल सवेरे ही इम्तिहान होना है तो भी वो उसके लिए तैयार हो। यानी हमेशा ही उनको तैयारी होनी चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज के जब ट्रेडिशनल वे में चलता था पहले, तो उसमें क्या होता था, हर हफ्ते एक बार टेस्ट होता था, हर 3 महीने में इम्तिहान होते थे। तो टेस्ट और इम्तिहान का मतलब ये था कि बच्चे हमेशा ही इम्तिहान के लिए तैयार रहें। उसी मानसिकता से अगर बच्चे अब भी, विद्यार्थी अब भी काम करेंगे कि मान लीजिए कल ही इम्तिहान होने वाला है, तो फिर उस हालत में उनको तनाव कम हो जाएगा। हाँ, देखिए, मान लीजिए अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तो 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है कि हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं कि हमारे पास तो तैयारी है नहीं, हम काम नहीं कर सकते और असफलता के डर से डरे रहें। दूसरा ये सोचें कि जितना भी समय हमारे पास है, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे 10 घंटे हैं, हम उसका सदुपयोग करके जितनी तैयारी पॉसिबल है उतनी तो कम से कम ज़रूर कर लें। तो उसमें ये संभव हो सकता है कि बच्चे, मान लीजिए अगर कल सवेरे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जितनी सी तैयारी कर सकें, उसमें से ही कोई सवाल आ जाए और उनके लिए पास होने का सिलसिला बन जाए। तो पॉजिटिविटी और समय का सदुपयोग, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो इस वक्त चाहे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हैं और टीचर के साथ हैं या नहीं हैं। तो या तो पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए या टीचर्स को समझाना चाहिए या उनके साथी जो ग्रुप हैं विद्यार्थियों के, उनको आपस में डिस्कस करके समझना चाहिए कि हम हमेशा ही परीक्षा के लिए तैयार रहें और समय का सदुपयोग करें, ताकि जो कोरोना ने किया है उसको बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। आज भी WHO के हेड का बयान है आज ही के अखबारों में कि ये हो सकता है, ये संभव है कि अगले 2-3 साल तक भी कोरोना का इफेक्ट रहे। तो ऐसी स्थिति में हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम हर चीज भविष्य में टाल दें। हमें आज ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और उस तैयारी के लिए अगर हम तैयार होंगे तो फायदा ये होगा कि जब भी कोरोना से मुक्ति मिलेगी, उस वक्त हम इवन स्ट्रॉन्गर देन टुडे की सिचुएशन में इमर्ज होंगे और जीवन में सफल होंगे। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है? देखिए, जब भी स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ाई के लिए बैठे, तो उसमें 2-3 चीजें का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हर चीज का टाइम टेबल बनना चाहिए कि इतने बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे और इतने बजे तक जरूर करेंगे। एक तो वो टाइम टेबल, वो डिसिप्लिन होना जरूरी है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक क्लास में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो पांचों को बराबर बराबर समय मिले या उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा मिले जिसमें वो कमजोर है। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट जो बच्चे को पसंद है उसमें तो वो 4 घंटे पढ़े और जिसमें वो कमजोर है या जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसमें वो आधा घंटा भी ना पढ़े। तो रादर इसमें तो उल्टा हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट उसके लिए आसान है उसमें वो समय ज्यादा लगा रहा है, पर दूसरे में कंपार्टमेंट आ गई तो काम तो खत्म हो गया, बच्चा तो फिर फेल हो जाएगा। तो ये समय का डिवीजन ऑफ टाइम, डिवीजन ऑफ वर्क, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सिस्टमेटिकली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सिस्टम बनाना, टाइम टेबल बनाना, प्रोसेसेस बनाना, ये जरूरी है। तीसरी चीज, जब आप पढ़ने के लिए बैठें उस वक्त आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ना मोबाइल हो ना कोई और डिस्ट्रैक्शन हो। तीसरी चीज ये है, चौथी चीज ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, मान लीजिए आप मैथ का काम कर रहे हैं तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल, रबड़, पेन, जो भी जरूरी है, जो आपके टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए।
आपको वो लेने के लिए बार बार उठना ना पड़े। जितनी बार आप उठेंगे उतनी बार समय बर्बाद होगा। तो डिसिप्लिन, सिस्टम और सारे टूल्स लेकर के बैठना, ये 3 चीजें जरूरी हैं इस चीज के लिए कि हम पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के कुछ टाइम बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो जब हम बहुत धीमे-धीमे पढ़ते हैं, धीमी स्पीड से पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में उतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बना पाते और उसको हम भूल जाते हैं। तो स्पीड रीडिंग अपने आप में एक टूल है कि आप जितना जल्दी पढ़ें, उससे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स उतनी जल्दी आपस में जुड़ते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है, प्रकृति ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम अनावश्यक चीज़ों को भूलते जाएँ। हमारे दिमाग को नहीं पता कि हमने केमिस्ट्री पढ़ी तो वो एग्जाम देने के लिए पढ़ी। उसे तो ये पता है कोई नई चीज़ सीखी, इसे मैंने भूल जाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तब तक कि हम दिमाग में ये एनफोर्स करने की कोशिश ना करें कि ये ज़रूरी है और ये हमें याद रखना है। तो उसके लिए तरीका ये है पढ़ने का, याद रखने का, रिकलेक्ट करने का। ये बेसिकली रिकॉल का सवाल है कि हमें याद क्यों नहीं रहता। तो वो उसका कारण ये है कि हमारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, लेकिन वो नए कनेक्शन कमजोर होते हैं। अगर हम उसको रिपीट कर लें, जैसे हमने पढ़ा उसके तुरंत बाद हम उसको मन ही मन रिवाइज करें बिना किताब को देखे, तो वो रेपिटेशन हो गई। फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको दोबारा एक बार रिपीट करें, फिर हफ्ते के बाद रिपीट करें, फिर महीने के बाद रिपीट करें। देखने में ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी लगती है, लेकिन अगर आपने एक बार इस प्रोसेस को अपना लिया तो आपको समझ में आएगा असल में ये प्रोसेस बहुत आसान है और समय बचाने वाली है, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम में बहुत कम मेहनत से आप उसको रिकॉल कर सकते हो, रिकलेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिस्टेमेटिक तरीके से दोहराई करें। दूसरी चीज इसमें जो ज्यादा जरूरी है स्पीड रीडिंग वाली है। और तीसरी चीज ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ें उसमें ये ध्यान रखें कि हम ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। अब उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसको कैजुअली पढ़ लें, सारा पाठ पढ़ लें। फिर उसके बाद उसके लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर ये देखें कि पहले प्रश्न का जवाब मुझे पाठ में से कहाँ मिल रहा है, उस ढंग से पढ़ें। फिर दूसरे प्रश्न का जवाब कहाँ से मिल रहा है, उस ढंग से पढ़ें। तीसरे प्रश्न का जवाब कहाँ से मिल रहा है, उस ढंग से पढ़ें। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है आपके माइंड को कि मैं किस लिए ये पाठ पढ़ रहा हूँ या किस लिए पढ़ रही हूँ। तो आपके दिमाग में वो चीजें स्टिक कर जाती हैं, वो चीजें ज्यादा पक्की होती हैं। वो वैसे ही है जैसे आपने पहले सीमेंट लगाया उसके बाद नीरू लगा दिया। तो ये नीरू लगाने की प्रोसेस है, अगर आप प्रश्न देख करके और फिर उत्तर ढूंढें। अदरवाइज जनरली अगर आपने सब चैप्टर को पढ़ा तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाएंगे जो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप सवाल का जवाब ढूंढने की नीयत से पढ़ रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं करेंगे। और वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें चूंकि मिस नहीं कर रहे, इसलिए सवाल का उत्तर जल्दी याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा। और जब आप उसे रिपीट भी करते हैं तो वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा और आपको भूलने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्या रिवीजन करने का भी कोई साइंटिफिक तरीका है? जी हाँ, देखिए रिवीजन का तो साइंटिफिक तरीका ये है, मैंने एक चीज तो ये बतलाई कि आप ढंग से पढ़ें और सवाल का जवाब ढूंढते हुए पढ़ें। दूसरा ये कि जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको किताब में अंडरलाइन कर लें और उसके नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो पढ़ा था उसे लिखा, ऑटोमेटिक रिवीजन हो गई। नोट्स बनाते वक्त अगर आपने ऑटोमेटिकली रिवीजन हो गई और आपको पता लग गया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नोट्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको आप पॉइंटर्स के रूप में बना सकते हैं, आपको पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि आपने पॉइंट्स में समरी लिख ली। तो अगर पाठ पढ़ने में आपको 25 मिनट लगे थे, समरी पढ़ने आपको 2 से ढाई मिनट 3 मिनट लगेंगे। तो 2-2.5 मिनट की उस रिवीजन से आपको 25 मिनट का सारी चीज रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो नोट्स बहुत अपने आप में फायदेमंद हैं। एग्जाम के समय में आप सिर्फ नोट्स पढ़ करके रिवीजन कर सकते हैं, आपको किताब तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो नोट्स बनाना रिवीजन का एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका है। रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत टाइम सेविंग भी है। एग्जाम के समय विद्यार्थियों को किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें। एग्जाम में जब आप बच्चे परीक्षा भवन में गए तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी सफलता में और असफलता में। तो पहली चीज तो ये है कि आपको परीक्षा भवन में लगभग 10-12 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। जाकर के आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएं ताकि दिमाग में कोई तनाव ना हो, और अपनी सीट को अच्छी तरह से देखें, जांच लें कि किसी दूसरे बच्चे ने वहां पे कोई गलत चीज, कोई अनैतिक चीज, कोई अनवांटेड चीज तो नहीं छुपा रखी जिसका आरोप आप पे लग जाए और आपकी जिंदगी खराब हो जाए। एक बात जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक भी वो गाइड पढ़ रहे हैं, 10 ईयर पेपर, सॉल्व्ड पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि जल्दी जल्दी में पढ़े गए जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में सिस्टेमेटिकली नहीं बैठे। उसमें नुकसान ये होता है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे तो 10 क्वेश्चंस के फैक्ट्स आपके दिमाग में गड्ढ-मड्ढ हैं। आपने एक क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय किसी और क्वेश्चन के फैक्ट्स उसमें लिख दिए। आप खुश हो रहे हैं कि आपने सवाल का जवाब लिख दिया, असल में वो जवाब वो था ही नहीं जो आपने लिखा। तो लास्ट मोमेंट पे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। उससे तनाव भी बढ़ता है, उससे एकाग्रता भी भंग होती है और उससे आपको फायदा भी नहीं मिलता है। उससे तो बेहतर ये है कि आप कम से कम भी 4-5 घंटे अपने दिमाग को फ्री होने के लिए एग्जाम से पहले दें, ताकि आपको उस वक्त तनाव ना हो। और सारा साल जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिर उस चीज की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हम नोट्स बनाते हैं तो उसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिस्टमेटिकली रिविजन करते हैं तो उसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली सारी टेक्निक्स जो मैंने पहले बतलाई हैं, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो लास्ट मोमेंट पे इस तरह की कंफ्यूजन नहीं। दूसरी चीज, आपको मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मान लीजिए सर्दियों में एग्जाम हो रहा है और आपने कम कपड़े पहने, उस वक्त आपको ठंड लग रही, तो आपका ध्यान बार बार अपने शरीर की तरफ जाएगा बजाय इसके कि आप पेपर हल करें। तो आप कपड़े मौसम के हिसाब से पहने। उस वक्त एग्जाम से पहले हल्का भोजन लें, एग्जाम से पहले पूरी नींद लें ताकि वहां पे आपको झपकियां ना आए। एग्जाम के समय में किसी भी तरह के नशे का प्रयोग ना करें। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते रहे, फिर वो नशा ले लेते हैं ताकि वो चुस्ती बनी रहे। और हुआ ये है, ऐसे केसेस बहुत से पकड़ में आए हैं जहां किसी विद्यार्थी ने एक ही सेंटेंस को 3 घंटे तक रिपीट करता चला गया। वो अपने दिमाग में ये सोच करके आया कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया, असल में उसने एक ही सेंटेंस नशे की हालत में था, उसे पता ही नहीं है। वो एक ही सेंटेंस रिपीट करता गया हर क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो इन सावधानियों को रखना बहुत जरूरी है। अगर ये सावधानियां होंगी तो परीक्षा में सफलता मिलेगी और इवन आपके मेरिट में आने के चांसेस भी होंगे। इसका ध्यान रखना जरूरी है। उस तरीके से परीक्षा में सफलता सुनिश्चित बनाई जा सकती है। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा एक दूसरे के रूबरू होते हैं। यह सिलसिला चलता रहे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।